गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर क्लास 8th। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसको कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम अगर डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक कॉम्बिनेशन है सर, किसका कॉम्बिनेशन है? इट इज ए कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन है? तो तीन चीज का कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट का, वेरिएबल का और मैथमेटिकल ऑपरेशन का। मैथमेटिकल ऑपरेशन कांस्टेंट मतलब जो भी आपका नंबर वगैरह है, जैसे काउंटिंग नंबर जिसको कह सकते हैं। कांस्टेंट का एग्जांपल अगर हम कहें तो 2, 5, 9 etc। ठीक है। वेरिएबल का एग्जांपल अगर दे तो x, y, z, a, b, c ये सब आपका वेरिएबल है। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका 4 होता है, प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड। तो अगर हम सबको मिला दें तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, 2x प्लस 7, 3y माइनस 9, ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है, कंबाइन है। 2 और 7 क्या है सर? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। प्लस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस केस में आइए, 3 और 9 क्या है? कांस्टेंट। y क्या है? वेरिएबल। माइनस क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इस तरीके से कह रहे हैं कांस्टेंट, वेरिएबल, मैथमेटिकल ऑपरेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो आपका क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसी पे हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं। ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका चैप्टर का नाम है, जिसमें हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका है इसको हम ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे। तो आज हम एडिशन पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे सर? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो पहला क्वेश्चन करते हैं एडिशन पे कि हाउ टू ऐड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक एग्जांपल देखो, एडिशन दो तरीके का होगा। अगर मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको हम एडिशन दो तरीके से करेंगे। एक आपका वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। मतलब जैसे दिया लंबे लंबे लिख करके उसको कर ले। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या करते हैं, जैसे 6ab माइनस ab प्लस 6ab हो गया, मान लो 9cd ले लो और माइनस 2cd ले लो। अब इसी को हमको वर्टिकल में करना है तो 6ab यहां लिख देंगे, माइनस ab यहां लिख देंगे, 9cd यहां लिख देंगे, माइनस 2cd यहां लिख देंगे। तो ये आपका वर्टिकल हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हम जो है प्रेफर ज्यादा करते हैं हॉरिजॉन्टल का। ठीक है। एडिशन में हम नॉर्मली करते हैं प्लस माइनस, जो भी बड़ा होगा उसका साइन लिख करके। जब हम सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे हॉरिजॉन्टल में तो सॉरी वर्टिकल में, तो जब सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो नीचे जो आपका माइनस साइन इसका दिख रहा है वो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कैसे एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने का सबसे पहला है कि आप क्या करो कि जो भी आपको सेम लाइक टर्म, एक आपका टर्म होता है लाइक टर्म, एक होता है अनलाइक टर्म। अगर मेरे क्वेश्चन में ए बी दिया है, सी डी दिया है, फिर ए बी दिया है, फिर सी डी दिया है, ए बी लाइक टर्म है। अगर मान लो दे दिया है बी जेड, तो बी जेड जो है अनलाइक है। अनलाइक मतलब उस तरीके का कोई और टर्म नहीं है। यहाँ पे ए बी सेम है, सी डी सेम है, तो ए बी वालों को एक साथ लिखेंगे, सी डी वाले को एक साथ लिखेंगे। इस तरीके से हम लाइक टर्म बोलते हैं। अनलाइक में जो डिफरेंट है, अलग है, उसको अलग लिखेंगे, वो नहीं जुटेगा, वो आराम से लास्ट तक जब आंसर आएगा वहां तक अपना रखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल 1, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन है आपका 7x, ध्यान दीजिएगा, 7x माइनस 3x,
5x माइनस x और माइनस 2x। अब देखो सब में x है, सब में x है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार क्या करो, प्लस वाले को एक साथ कर लो। 7x 5x आपका प्लस में है, तो यहां लिखेंगे 7x प्लस 5x। अब माइनस वाले को एक साथ आप लिखो, माइनस वाले को एक साथ लिख दिए तो क्या होगा, 7 और 5 12x हो जाएगा। माइनस में तीनों एडिशन होगा, 3 2 5 1 6x हो जाएगा। अब फिर इसे इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, 6x आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस केस में अगर अब देखिए यहां पे सारा x था, तो हमने क्या किया इस केस में, प्लस वाले को एक साथ लिखा, माइनस वाले को एक साथ किया, फिर आपका एडिशन कर दिए जो आप लोग पढ़े हैं पहले से। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो। जैसे एक क्वेश्चन आपका है 3a माइनस 4b प्लस 4c। उसके बाद है 2a प्लस 3b माइनस 8c। और उसके बाद है a माइनस 6b प्लस c। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है आपका। अब देखो ध्यान देना, इस केस में a है, b है और c है मेरे पास। तो a वाले को एक साथ कर लो, b वाले को एक साथ कर लो और c वाले को एक साथ कर लो। a को कर लिया हमने, b को है तो इसमें माइनस 4b यहां कर दिए, प्लस 3b यहां कर दिए और यहां पे माइनस 6b कर दिया। c में कौन कौन है सर, 4c है, माइनस 8c है और प्लस c है। अब देखो 3 2 5 1 6 तीनों को चुपचाप ऐड कर, तीनों एडिशन में था। इस केस में क्या हो जाएगा, 6 और 4 दोनों माइनस में है। या सिंपल ऐसे, जब 3 का केस हो ना तो पहले 2 को सॉल्व कर लो फिर लास्ट वाले को करना। तो माइनस 4b प्लस 3b, बड़ा कौन है सर, माइनस, प्लस माइनस 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 b माइनस 6b। अब c वाले में दोनों में बड़ा कौन है, 8, साइन क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गया 4c, लास्ट वाला प्लस c। फिर लिखेंगे 6a। देखो 6a को एक क्यों लिखे, तो तीनों एडिशन में तीनों सेम साइन था, हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे साइन डिफरेंट है, तो अगर हम एक बार में सॉल्व कर सकते हैं तीनों को, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए आप क्या करना, पहले 2 को सॉल्व कर लो, लिख लो, बाद वाले को साथ में रखो, फिर 2 को सॉल्व करो, फिर लिख लो, लास्ट वाले को साथ में करो, और फिर दोनों को सॉल्व करो। इससे आपका आंसर कभी गलती नहीं होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तीनों में प्लस माइनस है तो किसको क्या ले। अब फिर से दोनों में बड़ा कौन है सर, 6, साइन क्या, माइनस, माइनस माइनस प्लस 7b। दोनों में बड़ा कौन, 4c, साइन माइनस, माइनस प्लस माइनस 3c। तो ये आपका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमने किया जो कि सिर्फ सेम टर्म था, सिर्फ x था। दूसरा एग्जांपल हमने किया जिसमें a b c तीनों था बट अलग अलग लिखा था। हमने क्या किया कि a वाले को एक साथ, b वाले को एक साथ और c वाले को एक साथ लिखा। जहां तक बात है सर साइन का, तो अगर हम यहां से a उठा के लाते हैं तो a के पहले क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। अगर यहां से उठा के लाए a को, a के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। अच्छा b यहां से उठा के ला रहा है तो b के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। फिर b यहां से उठाए क्या है, प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर b यहां से लेकर आए तो माइनस लिखेंगे। तो कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि हम अगर वहां से कोई नंबर लेके आए तो उसका साइन क्या दे, उसके आगे जो आपको दिख रहा है वैसे ही लिखना है। सीक्वेंस में लिखने के बाद a वालों को एक बार सॉल्व करो, b वाले को एक साथ, c वाले को एक साथ। कैसे करेंगे, एक बड़ा छोटा करके जो साइन हम करते हैं फिर अप्लाई करना है कि बड़ा छोटा प्लस माइनस करके अपना सॉल्व करना है। अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे हम, इससे थोड़ा सा एक बड़ा, ताकि आपका सॉल्व हो अच्छे से। ऐड करना है। क्वेश्चन क्या है आपका, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 8, फिर क्या है 3x स्क्वायर माइनस 6x और 5, सॉरी माइनस 5, कॉमा 7x क्यूब माइनस 10x, 7x क्यूब माइनस 10x प्लस 1 एंड, और क्या है सर 3 प्लस 2x, ध्यान दीजिएगा, माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 4x क्यूब। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे सब्ट्रैक्ट का। हमने सबसे इजी एक क्वेश्चन लिया सेम टर्म का,
उसके बाद हमने लिया एबीसी करके, उसके बाद एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए इस केस में देखो आपके पास क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन जब आपके सामने हो तो आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे पास वेरिएबल कौन कौन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में सिर्फ x था, उसके बाद जो हमने किया उसमें a था, b था, c था। यहाँ पे कौन कौन है, x क्यू दिख रहा है, x स्क्वायर दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, अच्छा x भी दिख रहा है, मतलब मेरे पास यहाँ पे 4 लोग हैं, x क्यू, x स्क्वायर, x और कांस्टेंट। तो इस चारों को सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले एक्स क्यू वाले को लिखो, फिर एक्स स्क्वायर वाले को, फिर एक्स वाले को और फिर नंबर को। तो इस तरीके से सीक्वेंस में आपको पहले लिखना है, फिर एक्स क्यू को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर को सॉल्व करो, एक्स को सॉल्व करो, फिर नंबर को सॉल्व करो, ठीक है। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो करें तो सबसे पहले एक्स क्यू में क्या है सर, 2x क्यू, यहाँ 2x क्यू देते हैं। उसके बाद एक्स क्यू यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, हाँ है, क्या साइन है, प्लस है, तो प्लस 7x क्यू लिख दिया। लास्ट वाले में एक्स क्यू है क्या है, -4x क्यू है, लिख दिया। अब चलिए एक्स स्क्वायर की बारी, -9x स्क्वायर यहां से लिख दिया मैंने, यहां से आपको +3x स्क्वायर लिख दिया, और यहां से आपको कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर, यहां पे है आपका, तो -5x स्क्वायर लिख दिया। अब बारी आया x का, पहले वाले में x नहीं है, दूसरे वाले में x है क्या, -6x, फिर तीसरे वाले में x क्या है, -10x, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट वाले में क्या है, +2x। एक काम करते हैं, इसको यहां लिख देते हैं ताकि हम लोग को सॉल्यूशन करने में भी इजी हो। अब नंबर की बात है, तो पहले वाले में नंबर क्या है सर, 8, दूसरे वाले में नंबर -5, तीसरे वाले में नंबर +1 और लास्ट वाले में नंबर +3। अब इसको सॉल्व करना है, x क्यू 7 2 9, 9x क्यू -4x क्यू। देखना, ध्यान देना, 3 है, हम दो को सॉल्व कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। फिर यहाँ पे 3 है तो हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे। बड़ा कौन, 9, साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6x स्क्वायर -5x स्क्वायर हो गया। अब x की बारी है, दोनों में बड़ा कौन सा, 10 का साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस, 16x, बचा कौन, +2x। अब नंबर की बारी है, तो नंबर में क्या करो, 3 1 4, 4 8 4 12, 12 में से 5 गया तो 7, इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, नंबर था, कोई दिक्कत, उसको भी आप कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। अब इस दोनों को माइनस करेंगे, सर आएगा 5x क्यू, इस दोनों को करेंगे -11x स्क्वायर, इस दोनों को करेंगे अगर तो -14x और +7 आपका लास्ट में रहेगा। तो इस तरीके से हम एडिशन करेंगे जब एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा वेरिएबल है। इसमें x क्यू था, x स्क्वायर था, x था और नंबर था। 3 केस हमने किया, 3 क्वेश्चन हमने किया, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट नहीं आने वाला है, सभी इस तरह का है। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक करते हैं जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने एडिशन पढ़ लिया, अब हमको करना है किसका, सब्ट्रैक्शन करना है सर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट का। आपको लिखेगा सर सब्ट्रैक्ट करना है, किसको करना है, 3a स्क्वायर b, किससे करना है, फ्रॉम, किससे करना है सर, -5a स्क्वायर b। देखो जब भी हम क्वेश्चन पढ़े थे, पहले भी पढ़े थे फ्रैक्शन वगैरह का, जब सेवेंथ में पढ़ोगे आप तो क्या लिखेगा कि सब्ट्रैक्ट 1/3 फ्रॉम 5/6। तो फ्रॉम के बाद जो भी होगा उसको हम पहले लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस और उसके बाद इसको लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो सब्ट्रैक्ट किसको करना है सर, किसमें से करना है, फ्रॉम इसमें से करना है। तो सबसे पहले इसको लिखो, क्या करना है हमको, तो माइनस, अब इसको लिखो, हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों में बड़ा कौन है सर, 5, साइन क्या, माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 3 क्या हो जाएगा, 8a स्क्वायर b आंसर। इसके साथ जो भी आपका वेरिएबल है वो हमेशा वही रहेगा, वेरिएबल कोई चेंजिंग नहीं है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक माइनस का है, दूसरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -2abc फ्रॉम -8abc। हमें किससे घटाना है सर, फ्रॉम वाले को पहले लिखना है, -8abc। क्या करना है, घटाना है, किसको घटाना है, इसको घटाना है। जब भी आपको 2 साइन दिखे ब्रैकेट डाल दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ एक साइन था, प्लस था, तो हमने ब्रैकेट नहीं दिया, बट यहाँ पे माइनस था, हमने ब्रैकेट देना होगा।
माइनस 8ab वैसे ही निकाल उतार दो सर, माइनस माइनस क्या प्लस 2abc, दोनों में बड़ा कौन है सर 8, साइन क्या होगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 6abc, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दो इजी क्वेश्चन हमने किया। कब? जब एक आपका निगेटिव था एक पॉजिटिव था, एक आपका दोनों निगेटिव है तब किया। ठीक है, अभी हमने सब्ट्रैक्ट का दो क्वेश्चन किया। अब देखो यहां पे फिर से तीसरा क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट माइनस 6p प्लस q प्लस 3r माइनस 8 फ्रॉम p माइनस 2q माइनस 5r माइनस 8। यहां पे आपको चार करना है, एक p है, q है, r है और एक कांस्टेंट है। तो करना क्या है, वही सेम जो आप पिछले क्वेश्चन में किए, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना है, फ्रॉम के बाद वाले को क्या करना है पहले लिखना है, एज इट इज, कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिखेंगे। क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्ट तो माइनस। इस केस में क्या करोगे आप, ब्रैकेट दोगे और ब्रैकेट के अंदर इस पूरे को लिखोगे। किसको, जिसको हमको घटाना है, मतलब पहले वाले टर्म को पूरा ब्रैकेट में हम क्या करेंगे लिखेंगे। अब फिर से इसको ऐसे ही एज इट इज आप उतार दो सर। अब ब्रैकेट के अंदर इस पूरा है, अभी बाहर में माइनस है, हमको बाहर सबको लाना है तो साइन चेंज करना होगा, माइनस 6p और माइनस 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 प्लस 6p, प्लस q माइनस तो माइनस q, माइनस प्लस माइनस 3r, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। अब जैसे एडिशन हम लोग पढ़े थे, p को एक साथ, q को एक साथ, r को एक साथ, नंबर को एक साथ, वैसे करना है। तो p वाले को एक साथ लिखेंगे, q वाले को एक साथ लिख दो आप, r वाले को एक साथ लिखेंगे और आपको कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे। 6p प्लस p दैट विल बी 7p, 2q माइनस q 3q, दोनों में बड़ा कौन है 2, क्या साइन माइनस 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 प्लस कर दिया, 5 में से 3 जाएगा नहीं सर, प्लस होगा माइनस 8r और ये आपका कट जाएगा तो 0, तो आपका आंसर क्या बचेगा सर, यही बचेगा। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया कि फ्रॉम के बाद जो भी टर्म है उसको पहले लिखा और बीच में माइनस का साइन दिया, क्यों, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी पहला टर्म है हमने उसको ब्रैकेट में रखा। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप में हमने सबका साइन चेंज किया, मतलब उसको ब्रैकेट से बाहर लाया। फिर हम p वाले को एक साथ, q को एक साथ, r को एक साथ, नंबर को एक साथ करके सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5y का पावर 4 माइनस 3y³ प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 फ्रॉम 4y का पावर 4 माइनस 2y³ माइनस 6y स्क्वायर माइनस y प्लस 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है सर। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से वही क्वेश्चन, फ्रॉम के बाद जो भी है, क्वेश्चन क्या है, 5y पावर 4, 3y³ 2y स्क्वायर y प्लस 1, पिछले में 4 था इसमें 5 है, कौन कौन, y पावर 4, y³ y स्क्वायर y और नंबर। तो इसमें भी वही करना है, फ्रॉम के बाद वाले को पहले एज इट इज उतार देना है सर, जैसे है वैसे ही आपको लिख देना है। माइनस करना है किसको, और ब्रैकेट में किसको लिखना है, इस पूरे को, जो फर्स्ट टर्म आपको दिया है, फर्स्ट वाले को पूरा वैसे ही आप लिख दो। अब क्या करो, फिर से इसको ऐसे ही उतारेंगे, 4y पावर 4 माइनस 2y³ माइनस 6y स्क्वायर माइनस y प्लस 5, सबका साइन चेंज करेंगे, माइनस y का पावर 4 हो जाएगा, ये प्लस आपका हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। y के पावर 4 वाले को एक साथ आप लिखो, y के पावर q वाले को एक साथ लिखो आप, y स्क्वायर वाले को एक साथ लिखेंगे, y वाले को एक साथ लिखेंगे और नंबर को एक साथ लिखेंगे। अब इस दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस y पावर 4 हो जाएगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे y³ हो जाएगा,
इस दोनों को सॉल्व करेंगे 8y² हो जाएगा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे -2y हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे +4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो भी आपका सब्ट्रैक्ट बस समझना है अच्छे से। तो क्वेश्चन करते हैं व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, क्वेश्चन है व्हाट must be subtracted from, what must be subtracted from 3a square minus 6ab minus 3b square minus 1 to get 4a square minus 7ab माइनस 4b² प्लस 1। ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखो इसको कहता है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, हम इसमें से क्या घटाएं कि इतना आ जाए। सीधा समझो कि हम 8 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए, तो हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सिंपल। तो इससे इसको माइनस करना है, बट यहां पे आपको कह रहा है क्या घटाएं, उस नंबर को मानना होगा। तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। क्या लिखेंगे सर, लेट द नंबर बी एक्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्या 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1 में से हम x घटा रहे हैं, तो क्या आ रहा है मेरे पास 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना। ठीक है, अब क्या करो कि इसको यहीं छोड़ दो, किसको सर, 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1। अगर x माइनस में उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और उधर वाले सबको इधर ले आओ, मतलब ये जो 4a² प्लस में है क्या हो जाएगा, माइनस में। ये आपका 7ab माइनस में तो क्या हो जाएगा, 7ab प्लस में। ये आपका माइनस में है तो क्या हो जाएगा 4b²। ये आपका माइनस में है और इधर x हो जाएगा, इसे इसको ले गया। अब a² को आप क्या करो सर, एक साथ लिख दो, ab को एक साथ लिख दो, b² को एक साथ लिख दो, और सर नंबर को एक साथ लिख दो। अब सॉल्व कर दो, ये माइनस a² आएगा, प्लस ab आएगा, ये प्लस b² आएगा और माइनस 2 आएगा, क्या x। यही आपका आंसर हो गया। और x को क्या माना था हमने, नंबर माना था, तो मतलब यही नंबर घटेगा किससे, इससे, ताकि यही आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें जितने भी हमने क्वेश्चन किया, आई होप सो पूरा बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मल्टीप्लिकेशन में करेंगे, और हो सके तो डिवीजन में, उसी लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।